और पुजारी को देख करके फिर भक्त भी मुटिया रहे हैं। ऐसा वो पंडित जी हमारी तरह कपड़े तो हमारी तरह पहनते हैं, नीचे से धोती और ऊपर से ऐसे ही रखते हैं ना, ऐसे ही रखते हैं, और आगे से पूरा 50 किलो का पेट ऐसे ऐसे चलते हैं। ये कैसे होता है? अब तो एक मैं किस मंदिर में गया था, वहां तो पुजारी जी ने अपना 50 किलो वेट कम कर लिया कपालभाति करके। जब करते रह जाते एक कपालभाति करते जाते, नहीं तो इधर से एक सलवट ऊपर से फिर एक नीचे से, दोनों का मिलन होता है जैसे भक्त और भगवान मिल रहे हैं। फिर इधर से पीछे से भी मिलता है, एक ऊपर से एक नीचे से। एक खराब नहीं लगता ऐसे कि सब बेकार बेकार हो जाता है। पेट एकदम परफेक्ट होना चाहिए, वेट एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, भुजाएं एकदम मजबूत होनी चाहिए। कितनी ऊपर से स्ट्रॉन्ग और भीतर से सॉफ्ट, ऐसे ऐसे मजबूत शरीर। फिजिकल बॉडी का स्ट्रक्चर एकदम परफेक्ट होना चाहिए। पेट, पीठ, कमर, पूरा शरीर उभरे हुए, उभरा हुआ चेहरा, उभरा हुआ माथा, चमकता हुआ माथा, उभरा हुआ सीना, सिकुड़ी हुई कमर। कमर मोटी नहीं होनी चाहिए, यहां से चौड़ा होना चाहिए। फिर ऐसे पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर और हमारा कैरेक्टर दोनों अच्छे होने चाहिए। आजकल स्ट्रक्चर भी गड़बड़ हो गया, कैरेक्टर भी गड़बड़ हो गया। दोनों को ठीक करना है, योग करना। ये फिर पहले 5 मिनट, फिर 10-15 मिनट, एकदम पूरा स्ट्रक्चर, पूरा कैरेक्टर आपका एकदम परफेक्ट हो जाएगा। फिर बाह्य प्राणायाम। करोगे? सांस को बाहर छोड़ के बाहर रोक दिया, 3 बंद। अग्निसार, भर के सांस, फिर बाहर रोक दिया, गोल घुमा देना। पूरे शरीर पर अपना कंट्रोल होना चाहिए, शरीर पर, इंद्रियों पर, मन पर, पूरे अस्तित्व पर पूरा नियंत्रण अपना होना चाहिए। दूसरों पर विजय पाके कितना सुख मिलता है। किसी को चाहे पहलवान दूसरा मात दे दे, किसी को शरीर बल में किसी को आप जीत जाओ, दौड़ लगाने में आप आगे निकल जाओ, क्रिकेट में, कबड्डी में, कुश्ती में, मल्ल युद्ध में, एक बोला बाबा जी हम भी तो घुमाते हैं। मैंने कहा घुमाओ।
हर वर्ष देश का और ओडिशा का कितना लूट हो रहा है इसको सुन लो जरा। नेचुरल रिसोर्सेज लाखों करोड़ रुपए के लूट रहे हैं। यदि उड़ीसा को अगले 20-25 वर्षों तक नहीं बचाया गया तो उड़ीसा पूरा खाली हो जाएगा। नीचे जो रत्न गर्भा धरती है ना, सारी भू संपदाएं करप्ट पॉलिटिशियन, बड़े बड़े बेईमान नेता, बेईमान अधिकारी और बेईमान व्यापारी लेकर के चले जाएंगे, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। सब नीचे से खोखला कर देंगे। नीचे से खोद खोद के तुम्हें मिलेगा टीबी, तुम्हें मिलेगा कैंसर बीमारी, सब लूट ले जाएगा। अंदर से लूट रहा है अभी भी। इसलिए बचाओ उड़ीसा को, ओडिशा को बचाओ, भारत को बचाओ। ये तो नेचुरल रिसोर्सेज की बात की। करप्शन में हर वर्ष करीब 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का लूट हो रहा है। 20 लाख करोड़, ये छोटा अमाउंट नहीं होता है। ये तो करप्शन खत्म हो जाए तो अपना हिंदुस्तान तो 5 वर्ष में विश्व की सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक महाशक्ति बन जाएगा। और हम मात्र भाषण नहीं दे रहे हैं, हमको अब इस भारत को बचाना है और 2020 तक भारत को विश्व की महाशक्ति बनाना है, वर्ल्ड सुपर पावर। हाँ, ये तो बहुत बड़ा दायित्व है। अरे एक वर्ष की बात छोड़ो, एक महीने में करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए लूटता है। अरे एक महीने की बात छोड़ो, हर दिन 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लूट होती है। कितना? 5,000 करोड़। ये एक दिन का पैसा एक जिले में खर्च हो जाए तो 365 दिन में 365 जिले और 2 साल में तो पूरा हिंदुस्तान उठ जाए। ये तो इतना बड़ा जबरदस्त देश लूट रहा है। ये बीपी से भी ज्यादा, शुगर से भी ज्यादा खतरनाक, कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक, हार्ट अटैक से भी ज्यादा खतरनाक ये बीमारी। वो तो चलो एक आध आदमी को हार्ट अटैक हो गया तो दूसरा आदमी पैदा हो जाएगा, इतना ही नहीं, ये देश का करप्शन ही नहीं और भी टोटल पॉलिटिकल सिस्टम फेलियर है। अपने देश में हर वर्ष 2,38,39,945 नए बच्चे पैदा हो जाते हैं। कितना बताया? बोले तो अरे तुम ही लोग पैदा करते हो, हम लोग तो ब्रह्मचारी सन्यासी हैं। 2,38,39,945 इतने बच्चे नहीं पैदा कर दिए। पिछले वाले को खाने को रोटी नहीं है, नहीं पैदा करते जाते। थोड़े दिन सब मेहरबानी करके ब्रह्मचारी रहो और ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करो। और कोई पूरे ब्रह्मचारी हो सके तो बहुत अच्छी बात है। हर वर्ष भूख से 60 से 70 लाख लोग मरते हैं। कितने? 60 से 70 लाख लोग मरते हैं प्रति वर्ष। ये तो भारत सरकार की रिपोर्ट है, यूएन की भी रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। और 60 से 95 हजार तो बच्चे मर जाते हैं। क्या हालत हमारे देश की। बस और कुछ आता हो ना आता हो, बच्चा पैदा करने की फैक्ट्रियां लगी हुई है। मेहरबानी करके ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करो। ये पहले वालों के लिए जगह नहीं है, नए पैदा किए जा रहे हैं। इसलिए हमने तो व्रत ले लिया कि खुद भी ब्रह्मचारी रहेंगे और कोशिश करेंगे अपने जैसे और हजारों ब्रह्मचारी हो जाएं तैयार, जो देश, धर्म, संस्कृति, मानवता की रक्षा करें। इस सत्यवादी तहसील में भी कोई ब्रह्मचारी बनेगा? कितने? अरे फिर उनको हम पूरा ब्रह्मचारी बनाएंगे, हरिद्वार लेके जाएंगे। शादी नहीं करवाना। कुछ लोग ब्रह्मचारी रहो। महर्षि दयानंद ने कहा जो देश, धर्म, मानवता की सेवा करना चाहे वो यत्न पूर्वक ब्रह्मचारी रहे। कुछ लोगों को, अच्छा हम ब्रह्मचारी ना होते तो क्या करोड़ों लोगों का भला कर पाते? नहीं कर पाते। एक गृहस्थी आदमी को उधर बीवी खींचते, उधर बच्चे खींचते हैं, उसका किधर कोई टांग खींचता, कोई हाथ खींचता है। इसलिए जो दुनिया का उपकार करना चाहे उसको ब्रह्मचारी रहना चाहिए। मस्ती से रहो और अपनी संपूर्ण ऊर्जा का उपयोग सबके भलाई के लिए करो। गृहस्थी बनोगे तो क्या कर दोगे? 2-4 बच्चे ही तो पैदा कर दोगे, उसकी जरूरत नहीं इस हिंदुस्तान को थोड़ी दिनों तक। और गृहस्थी बन करके 2-4 लोगों को सुख दे दोगे,
अरे साधु सन्यासी योगी बनोगे, आज मैं गृहस्थी होता तो शायद 2-4 लोगों को सुख दे पाता, और पता नहीं उनको भी दे पाता या नहीं दे पाता। मैंने देखा है 99% पति पत्नी एक दूसरे से असंतुष्ट रहते हैं, एक दूसरे पर भरोसा ही नहीं करते। वो कहते हैं तुम मेरे अलावा शायद किसी और को चाहते हो। मैं शायद गृहस्थी होता है तो पता नहीं एक का भी दिल जीत पाता या नहीं जीत पाता। आज करोड़ों दिल मुझसे प्यार तक करते हैं और करोड़ों दिलों से मैं प्यार करता हूं। ये तो बहुत ऊंचा जीवन है। मैं कह रहा था देश की समस्या, पॉपुलेशन बढ़ रही है। 2,38,39,945 बच्चे पैदा कर देते हैं। पुराने वालों के खाने के लिए रोटी नहीं है। 83,60,00,000 लोग। ये तो भारतीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की रिपोर्ट है, भारत सरकार की ग्रामीण विकास मंत्रालय की, रूरल डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है। 83,60,00,000 लोग इस देश में गरीबी रेखा के नीचे जीते, भूखे सोते हैं। न सिर पे छत है, न ओढ़ने के लिए कपड़े हैं, न खाने के लिए भोजन है। क्या ऐसे हिंदुस्तान बचेगा? कुछ करना पड़ेगा। आर्थिक न्याय, 84 करोड़ लोगों को रोज 20 रुपए खर्च करने को नहीं मिलते। कितने? 84 करोड़ सुदामा है आज हिंदुस्तान में। और सुनो, 3,33,05,845 पुराने मामले पेंडिंग पड़े हैं। न्याय, न आर्थिक न्याय न सामाजिक न्याय। मैं कह रहा था अब इस हिंदुस्तान का पूरा सिस्टम चेंज करने की जरूरत है, पूरा करप्शन खत्म करने की जरूरत है। और जो ब्लैक मनी देश के अंदर करीब 100 लाख करोड़ रुपए, बाहर करीब 300 लाख करोड़ रुपए, वो आते ही ये हिंदुस्तान की सारी गरीबी, भूख, अभाव, अशिक्षा, बेरोजगारी खत्म, पूरा हिंदुस्तान स्वर्ग बन जाएगा। ऐसा हिंदुस्तान बनाना है। यह है भारत स्वाभिमान। अपने देश को बचाना यह हमारा धर्म है, कर्तव्य है। अरे जिस देश की मिट्टी में हमने जन्म लिया उसके लिए कुछ ना करें, ये तो शोभा नहीं देता। हम सबको अपने आप को, अपने हिंदुस्तान को बचाना है। सत्यवादी के लोगों को एक आदर्श जीवन जीने का मूल मंत्र दे स्वामी जी चल दिए पुरी जिले के ही हॉलिडे रिसोर्ट, जहां युग पुरोधा स्वामी रामदेव जी का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। यहीं पर स्थानीय कलाकारों ने स्वामी जी के सम्मान में सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके पश्चात स्वामी जी ने उनकी हौसला अफजाई की। तत्पश्चात युग दृष्टा स्वामी रामदेव जी ने अपने उद्बोधन में कहा, हमारे इन बच्चों ने इतनी देर तक नृत्य किया और उसके बाद भी इनमें से कोई थका नहीं। एक बार जोरदार अभिनंदन इन सब बच्चों को। और देखने में ऐसे लगता है लड़कियां हैं, लेकिन सब लड़के हैं। और इनमें इनका जो धैर्य है, एकाग्रता है और अपने कार्य के प्रति इनका जो समर्पण है सब बच्चों का, इसके लिए इन सब का एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत अच्छे बच्चे। तो ऐसे भगवान इनको सबको खूब शक्ति दे, सामर्थ्य दे, ऊर्जा दे। और इनके गुरुजी कौन से हैं? यही गुरुजी है। गुरुजी अभी नहीं है, तो इनको ये भगवान जगन्नाथ का इनको आशीर्वाद। ओम ओम ओम।